पद। पद पाठ के कवि सूरदास हैं। पद पाठ की भाषा ब्रज भाषा है। यह पद पाठ सूरदास की एक रचना सूर सागर है। उसके भाग भ्रमर गीत से लिया गया है। तो चलिए अब हम लोग भावार्थ को समझना प्रारंभ करते हैं। ऊधव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। गोपिकाएं कहती हैं कि हे ऊधव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस का अर्थ होता है स्पर्श। स्नेह तगा का अर्थ होता है प्रेम रूपी धागा। अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम। गोपिकाएं कहती हैं कि आप जो है श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे में कभी नहीं बंधे, ना ही मन अनुरागी और न ही उनके प्रेम में आपका मन अनुरक्त हुआ। अगली पंक्ति है पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैन का अर्थ होता है कमल। गोपिकाएं कहती हैं कि कमल का पत्ता जैसे जल के भीतर रहता है, लेकिन जल की एक भी बूंद उसे भिगो नहीं पाती है। वह इसी से संबंधित अगला उदाहरण देते हुए कहती हैं कि ज्यों जल मह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जैसे तेल लगी जो मटका, तेल की गागरी का अर्थ होता है तेल लगा मटका। तेल लगे मटके को जब हम जल में डुबोते हैं तो जल की एक भी बूंद उस मटके पर नहीं टिकती है। अगली पंक्ति है प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव आपने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में कभी भी स्नान नहीं किया, दृष्टि न रूप परागी, और अपनी दृष्टि को कभी भी उनके प्रेम के प्रति विस्तृत नहीं किया। अगली पंक्ति है सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि अबला हम भूरी, हम भोली भाली अबलाएं हैं। भूरी का अर्थ होता है भोली भाली, हम भोली भाली अबलाएं हैं। चाटी का अर्थ होता है चींटी। जिस प्रकार से चींटी गुड़ को खाने के लिए गुड़ के पास जाती है, वह उससे चिपक जाती है और वहाँ से निकल ना पाने के कारण वह अपने प्राणों को त्याग देती है। उसी प्रकार से गोपिकाएं कहती हैं कि हमारा प्रेम उसी प्रकार से श्री कृष्ण में अनुरक्त है। हमारे मन से श्री कृष्ण का प्रेम नहीं निकल सकता है, उसके बदले में हमारे प्राण भले ही चाहे क्यों न निकल जाएं। अगला पद है मन की मन ही मांझ रही। गोपिकाएं कहती हैं कि मेरे मन की जो बात थी वह मेरे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पै ऊधव नाही परत कही। वह कहती हैं कि कहिए जाई कौन पै ऊधव, हे ऊधव हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें। नाही परत कही, वह ऐसी बात है कि जो सबसे नहीं कही जा सकती। अगली पंक्ति है अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि का अर्थ होता है समय, तन का अर्थ होता है शरीर, बिथा का अर्थ होता है कष्ट, आस का अर्थ होता है उम्मीद। गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण के आने की उम्मीद से ही हम तन मन से बिथा सही कष्ट को सह रहे थे। अगली पंक्ति है अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। अब आपके जोग संदेशन का अर्थ होता है योग संदेश। अब आपके इस योग संदेश को सुन सुन करके बिरहिन बिरह दही, हमारे जो प्रेम रूपी बिरह की जो अग्नि है वह और भी तेजी से जलने लगी है। अगली पंक्ति है चाहती हुती गुहार जितहि तय उततय धार बही। जिस तरफ से हम यह उम्मीद लगा रखे थे कि उधर से कोई ऐसा संदेश आएगा जिसको हम लोग सुन करके प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, उतते धार बही, उधर से तो बिल्कुल विपरीत धारा ही प्रवाहित हो गई।
अगली पंक्ति है, सूरदास अब धीर धरें क्यों मर्यादा न लही। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि अब धीर धरें क्यों, अब हमसे जो है धैर्य धारण नहीं होता है। मर्यादा न लही, हमने अपनी मर्यादा को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। अब अगला पद है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपिकाएं कहती हैं कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। तो यहाँ पर हारिल क्या है, एक प्रकार का यह पक्षी होता है। यह आसमान में जब कभी भी उड़ता है तो अपने पंजे में एक लकड़ी के तिनके को दबाए रखता है, वह उसे कभी भी नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। वचन का अर्थ होता है वाणी, पकड़ी का अर्थ होता है पकड़ना। नंद नंदन का अर्थ यहाँ पर होगा श्री कृष्ण, उर का अर्थ होगा हृदय। तो आगे गोपिकाएं कहती हैं कि हम उस हारिल रूपी लकड़ी को, जो हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी को दबाए रखता है, उस लकड़ी रूपी श्री कृष्ण को हम मन से, क्रम से, वचन वाणी से, उर अपने हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए हैं। अगली पंक्ति है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्ह कान्ह जकरी। दिवस का अर्थ क्या होता है, दिन। निस का अर्थ क्या होता है, रात्रि। हम जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय कान्ह कान्ह जकरी, कान्ह कान्ह के मंत्रों का अर्थात कृष्ण कृष्ण के मंत्रों का हम जाप करती रहती हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करवी ककरी। और आपके इस योग संदेश को सुन करके हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने, कड़वी का अर्थ क्या होता है, कड़वा, जैसे हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया हो। सूतो व्याधि हम कौ ले आए देखी सुनी न करी। व्याधि का अर्थ क्या होता है, रोग। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, आपने हमारे लिए यह एक ऐसा रोग लाया है जिसे देखी सुनी न करी, जिसे हमने न तो कभी देखा है, न तो सुना है, और न ही कभी किया है। अगली पंक्ति, यह तो सूरत नहीं लय सौंपो जिनके मन चकरी। वह कहती हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, तिन्हि ले सौंपो, अपना यह योग का संदेश आप उसे ले जा कर के सुनाइए जिनके मन चकरी, जिसका मन चक्र के समान अस्थिर हो। चकरी का अर्थ क्या होता है, चक्र, जिसका मन चक्र के समान अस्थिर हो। अब हम लोग अगले पद का भावार्थ समझते हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए। गोपिकाएं कहती हैं वह जो श्री कृष्ण है अब राजनीति की अनेक पुस्तकों को वह पढ़ लिए हैं। समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वह जो हम लोगों के पास संदेशा भेजे हैं उसको हम लोगों ने भली भांति समझ लिया है। अगली पंक्ति है, इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो अति चतुर होते पहले ही वह बहुत ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो वह अनेक प्रकार के ग्रंथों पुस्तकों को पढ़ लिए हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अब तो बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब तो उनकी बुद्धि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जोग संदेश पठाए, हमारे लिए वह जोग संदेश भेजे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, भले लोग आगे के, जब वह प्रारंभ में हम लोगों के साथ थे तब तो बहुत ही अच्छे थे। परहित डोलत धाये, पर का अर्थ क्या होता है, दूसरा, हित का अर्थ क्या होता है, कल्याण। जब वह हमारे साथ पहले थे तो बहुत अच्छे थे, परहित डोलत धाये, दूसरों के कल्याण के लिए सदैव वह तत्पर रहते थे। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जुहुते चुराए। अब तो उन्होंने हम लोगों का मन
चुरा लिया है और चुरा करके वह यहाँ से मथुरा चले गए। अगली पंक्ति है, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीत छुड़ाए। वह तो दूसरों को अत्याचार से, पाप से मुक्ति दिलाने वाले हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, तो वह खुद क्यों इस प्रकार की अनीति और अत्याचार कर रहे हैं। अगली पंक्ति है, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि राजधर्म, राजा का धर्म, राजधर्म का अर्थ राजा का धर्म। गोपिकाएं कहती हैं कि राजा का धर्म तो यह होता है कि वह प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थिति में अपनी प्रजा की रक्षा करे और उसके होते हुए प्रजा न जाहि सताए, प्रजा कभी भी सताई नहीं जानी चाहिए।